नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जमुई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। डीटीओ अनुज कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। कोदवरिया के मतदान केंद्र पर वोटर को थप्पड़ मारते दिखे हैं डीटीओ। पत्रकारों के साथ भी डीटीओ की बदसलूकी सामने आई है। सवाल करने पर पत्रकारों के साथ डीटीओ ने बदसलूकी की। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे डीटीओ और इस दौरान एक वोटर को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं सवाल पूछने पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते भी दिखे हैं डीटीओ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से वोटर को थप्पड़ मारा है डीटीओ ने। पत्रकारों से बदसलूकी भी की है जब उनसे सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर डीटीओ की धौंस आप देख सकते हैं किस तरह से वोटर पर दिखाई दे रही है। सुरक्षा बलों के साथ मौजूद डीटीओ ने एक वोटर को थप्पड़ मारा और यह वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन आपसे बहस नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपको अलाउ नहीं किया, बस नहीं किया, एज सिंपल एज दैट। आपको उस इलाके के अंदर नहीं आना है, मतलब नहीं आना। सब लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है। सवाल पूछ रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछिए। नहीं आ रहा है ना। सवाल पूछिए तो पत्रकारों की तरफ पूछिए। आपकी जो मर्जी होगा वो करेंगे। तक जाना है या आप नहीं? सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर आरोप लगा रहे आपकी जो मर्जी होगा वो करेंगे। आप सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, वो लगा रहे हैं आप पर। नहीं, आपको जवाब देने के लिए मैं बात नहीं। आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप पर जवाब देने के लिए मैं बात नहीं। आप पर आरोप लगा रहे हैं डीटीओ साहब। सुपर जोनल पदाधिकारी के रूप में मैं आपको परमिट नहीं करूंगा, एज सिंपल एज दैट। कहाँ तक जाने का है? ठीक है, कहाँ तक? बस कहाँ तक और कहाँ तक आप अपना जवाब खुद देते हैं। कहाँ तक जाने का? धारा बताइए, कहाँ तक कोई जवाब नहीं देना आपको। ये कहाँ तक जाना है? तो आपने सुने किस तरह से जमुई के डीटीओ अनुज कुमार पत्रकारों पर भी अपना धौंस दिखा रहे हैं, वोटर को थप्पड़ मार रहे हैं और अपने पद का धौंस दिखाकर पत्रकारों को धमकी तक दे रहे हैं कि वो आगे नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना किसी सवाल का जवाब देंगे और ना ही वो सवाल का जवाब देने को लेकर बाध्य हैं। तो ये आप तस्वीरें देखकर और उनकी बातों को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों से किस तरह से डीटीओ अनुज कुमार व्यवहार करते होंगे। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर इनकी तैनाती की गई थी और सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट बने तो थप्पड़ मारने का क्या डीटीओ को लाइसेंस मिल गया? सवाल यह भी कि कानून तोड़ने वालों को हिरासत में आखिर क्यों नहीं लिया गया? थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? और अगर पत्रकार सवाल पूछता है तो बदसलूकी आखिर क्यों की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है और सवालों का जवाब डीटीओ अनुज कुमार को देना पड़ेगा। और हमारे साथ केसी कुंदन जुड़े हुए हैं। केसी कुंदन, सवाल यही है कि डीटीओ को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया, लेकिन आखिर ये धौंस क्या उस पद की है या इसी तरह से व्यवहार करते हैं डीटीओ? जी अलीम, बता दूं कि जहां तक इनके व्यवहार की अगर बात करें तो अक्सर ये बातें अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में रहते हैं। चाहे जब इलेक्शन वोटिंग करा के जब वाहन आते हैं तो वहां पर जैसे इन तरह से इनके द्वारा अनाउंस कराया जाता है कि तरीके से अनाउंस कीजिए, नहीं तो कार्रवाई कर देंगे, गाड़ी जब्त कर देंगे, या फिर जो डंडा चलाने की बात, या फिर वाहन चेकिंग जब होती है तो वहां डंडा चलाने की बात अगर सामने आती है। अब कल अगर वहां वोटिंग हो रहा था, जो बातें सामने आई थी कि अलीगंज प्रखंड के 12 गांव के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने एक वोटर को थप्पड़ मार दिया। फिर उसी तरह से ये भी बातें आई है कि कहीं डंडा लेकर कार्रवाई करते नजर आते हैं। फिर अगर पत्रकार मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं तो उनको रोका जाता है, जबकि उन पत्रकारों का कहना है कि हम वहां खबर लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको मतदान, जबकि उनके पास जो इलेक्शन कमीशन से जो लेटर प्राधिकार पत्र रहता है उसमें यह साफ जिक्र रहता है कि आप मतदान केंद्र के अंदर बाहर जा सकते हैं। कोई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मनाही है, लेकिन आना जाना मनाही नहीं है। वहां पर जिस तरह से ये बातें आई हैं कि धौंस दिखाने की बात, तो जाहिर तौर पर ये अलग अलग जो कल मतदान केंद्रों पर इनके द्वारा जो अलग अलग दुर्व्यवहार सामने आया है, वो जो चित्र आया है, जो विजुअल और वीडियो आ रहे हैं, उससे ये चर्चा में बन गए हैं और
सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोग खुल के तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कही जा रही है बिल्कुल कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। केसी कुंदन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कैमरे पर सवालों का जवाब नहीं दिया। न्यूज 18 ने उनसे फोन कर संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनका जवाब मिले, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनको सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है तो क्या थप्पड़ मारने का अधिकार दे दिया गया? क्या वो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देंगे? तो ऐसे में जिनको जवाब दे हैं ये, उन अधिकारियों को इस पर जवाब देनी चाहिए कि आखिर इनको यह अधिकार किसने दिया कि वो एक वोटर को थप्पड़ मारें, एक पत्रकार को काम करने से रोकें और उसे धमकी दें। बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। नालंदा में बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं, साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 2 पिस्टल और 1000 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 2 मैगजीन और 3,70,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में एक नवादा के नारदीगंज का प्रभात कुमार, दूसरा राजगीर का विजय कुमार और औरंगाबाद का अनिल सिंह शामिल है। एसटीएफ को खबर मिली थी कि राजगीर में कुछ लोग हथियारों की डिलीवरी करने पहुंचे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। फादर से सर एड्रेस मुसेपुर खैरा। मुसेपुर खैरा। आप कैसे करके पीस लगाए हैं इसको? कैसे दिए हैं? कितना का माल है ये सर? 3.5 लाख है। 3 लाख। तुम्हारा क्या नाम है रे? प्रभात कुमार। घर कहाँ? तुम तो पहले राइफल में साथ में पकड़ा, सर के साथ में पकड़ाया ना, राइफल के साथ में। हाँ सर। पटना में कोरोना जांच की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के मामले में राजा बाजार में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने एयरपोर्ट से महज 400 मीटर की दूरी पर प्लाज्मा डायग्नोस्टिक को सील कर दिया है। इस लैब के पास कोरोना जांच की अनुमति नहीं थी, बावजूद इसके फर्जी तरीके से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों से 2000 रुपए लेकर कोरोना जांच की फर्जी रिपोर्ट देता था। इस बात की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लैब को सील कर दिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले प्लाज्मा लैब के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और देख सकते हैं इस वक्त राजा बाजार में जो प्लाज्मा लैब है उसको सील किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और शास्त्री नगर थाना के एसएचओ हैं वो सील करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पूरी प्रक्रिया की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त कि जो लैब है इस पर आरोप लगा था कि 2000 रुपये लेकर फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाया जाता है। देखिए यही वो लैब है और इसके अंदर आपको हम बताएं कि चश्मा की दुकान है। कहने के लिए ये जो कोरोना टेस्ट यहाँ पर होता है, लेकिन ये चश्मे की दुकान है। और देखिए इसके अंदर जो गोरख धंधा चल रहा था उसका कल ही खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शिकायत की थी जिला प्रशासन से और उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने ये टीम गठित की थी। जरा हम बात करते हैं। आप ही का लैब है? नहीं। किसका लैब है? हम लोग को पता नहीं है। किसका लैब है? क्या नाम हुआ आपका? स्टाफ है आप? नहीं। तो आप कौन हुए? हम लोग स्टाफ नहीं है। आप कौन हुए बताइए ना। तो ये बता नहीं रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर लगातार कल छापेमारी हुई है। उसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उसके बाद अब सील किया गया है। देखिए पूरी प्रक्रिया आपको हम दिखा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। साथ ही जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट भी हैं यहाँ पर मौजूद। हम जिलाधिकारी उनसे बात। क्या आरोप लगा था सर? क्या आरोप लगा था? यहाँ जांच किया जाता है बिना सरकारी अनुमति के यहाँ कोविड का जांच किया जाता है। फर्जी रिपोर्ट बनाया जा रहा है। फर्जी रिपोर्ट बनाने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। कई लैब की मिली भगत भी है जिसके कल डीएम ने भी पुष्टि की है कि मिली भगत सब ठीक नहीं है। ये लोग जांच कराने का इनके पास तो कोई अपना सिस्टम है नहीं। तो हर सरल लैब है, सरल लैब। अंदर में आरटीपीसीआर मशीन है क्या? नहीं। चश्मा की दुकान है ये? हाँ। फर्जीवाड़ा तो हो रहा है देखने से ही। ऊपर में लैब है लेकिन गिरफ्तार हुए। अब इसकी सूचना हम पुलिस देगी, हमको अभी नहीं है मालूम। आपको कल इनके यहाँ छापा मारकर
इनके ऊपर जो आरोप था कि आरटीपीसीआर की जो जांच रिपोर्ट है वो सही नहीं है, नकली है और वो नकली रिपोर्ट बनाकर बेचते हैं। उसी सिलसिले में कल छापामारी हुई, ये पकड़े गए हैं। इनके ऊपर जो आरोप था वो सिद्ध हुआ है और आज इनके दुकान का और ये प्लाज्मा डायग्नोस्टिक को सील किया जा रहा है। कितने लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया? हिरासत में तो अब ये बताएंगे, कल हम नहीं थे, ये बताएंगे सीएस ऑफिस से। फर्जीवाड़ा हो रहा था, गोरख धंधा हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था। तो निश्चित रूप से एक बड़ा गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था। ठीक यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पटना एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट को कहीं ना कहीं एक तरह से ये हथियार बनाए हुए थे कि जो भी यात्री अगर हवाई यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना ब्रोकर रखते थे पटना एयरपोर्ट पर और वहाँ से ब्रोकर उन यात्रियों से संपर्क साधता था, 2000 रुपये दीजिए और चंद मिनटों में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देंगे। तो यही वो लैब है जहाँ पर रिपोर्ट तैयार किया जाता था और उसके साथ साथ आम लोगों को गुमराह किया जाता था, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी गुमराह किया जाता था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने टीम गठित की है और छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ है कि जो प्लाज्मा लैब है ये गोरख धंधा कर रहा था और यहाँ पर फर्जी रिपोर्ट बन रहा था। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेटा में सड़क हादसे के बाद हंगामा हुआ। नेवरा ओपी के पास बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों को शांत कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुजफ्फरपुर से विजिलेंस की टीम ने दारोगा सदर आलम को गिरफ्तार किया है। दारोगा सदर आलम को 0 माइल चौक के पास से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सदर आलम 2009 बैच का दारोगा है। अभी अहियापुर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर तैनात था। इसके बारे में विजिलेंस को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को रिश्वत के लिए बुलाया है। सूचना के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और रिश्वतखोर दारोगा सदर आलम को गिरफ्तार किया गया। निगरानी डीएसपी कार्यालय में सदर आलम से पूछताछ की गई है। तो रिश्वत लेते एसआई सदर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल निगरानी को सूचना मिली कि किसी शख्स से दारोगा सदर आलम ने रिश्वत की मांग की है और उसके बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और एसआई सदर आलम को रंगे हाथों पकड़ लिया। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में कल से बालू खनन की शुरुआत होगी। आज के बाद खनन पर एनजीटी की रोक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद 8 जिलों में खनन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया में बालू का खनन अभी भी बंद रहेगा। वहीं रोक हटने के बाद नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल में खनन का कार्य शुरू हो सकेगा। बिहार में बालू का खनन कल से एक बार फिर शुरू हो रहा है। एनजीटी की रोक जो है वो आज खत्म हो रही है और कल से फिर से इजाजत मिली है कि पूरे बिहार में जो है बालू का खनन शुरू होगा। लेकिन ये जो छूट है वो सिर्फ 8 जिलों को दिया गया है। आपको बता दूं कि नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर ऐसे जिले हैं जहां पे कल से खनन फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि एनजीटी के रोक के बाद बालू की जो कीमत है वो आसमान छूने लगी थी और इसका अवैध उत्खनन भी जो है वो इस व्यापार को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन एनजीटी ने जो समय सीमा है वो आज खत्म हो रही है। आपको बता दूं कि इन 8 जिलों में जो बंदोबस्ती है वो पुराने जो लोगों की बंदोबस्ती थी उसी की सीमा जो है वो बढ़ाई गई है और यहाँ से नए लोगों को बंदोबस्ती नहीं दी गई है। बाकी जिलों में जो फैसला है वो बाद में कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इतनी राहत भरी बात जरूर है कि कल से जब उत्खनन होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो थोड़ी कम होगी। अभी जो कीमत बालू की अमूमन 10 से 12 हज़ार रुपये मिल रहा है बाजार में, लेकिन जब खनन प्रारंभ होगा तो ये कीमतें जो हैं
वो बहुत नीचे आएंगी, तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बस ये एक बात है कि एनजीटी के रोक के बाद जो है बिहार में खनन का आदेश मिलने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली, इतना ज़रूर कहा जा सकता है। और जिस ढंग से अवैध खनन जो व्यापार है उस पर भी रोक लगेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 वैशाली। तो कल से 8 जिलों में खनन होगी, वहीं 6 जिलों में खनन की शुरुआत नहीं होगी। नवादा, किशनगंज, वैशाली में खनन होगा कल से। और आपको बता दें, इसके अलावा बांका, मधेपुरा, बेतिया में भी खनन की शुरुआत कल से हो जाएगी। बक्सर और अरवल में भी खनन की शुरुआत होगी और पटना, भोजपुर, सारण में खनन की शुरुआत अभी नहीं होगी। औरंगाबाद, रोहतास, गया में खनन की शुरुआत नहीं होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दानापुर रेलवे मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अब बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग अभियान शुरू होने वाला है। इसमें हर टीटीई को टारगेट दे दिया गया है। रेलवे ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई तरह के बदलाव किए हैं। अब त्योहार नजदीक आते ही टिकट चेकिंग का बड़ा अभियान चलाकर जुर्माना वसूलने की योजना बनाई गई है। इसमें हर टीटीई को एक टारगेट दे दिया गया है। ऐसे में केवल टिकट लेकर चलने से ही आप जुर्माना से नहीं बच पाएंगे, बल्कि आपके पास सही ट्रेन के लिए सही टिकट और इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र भी होना जरूरी है। पटना जंक्शन पर टिकट चेकिंग का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अब अगर आप ट्रेनों में बिना टिकट के सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि दानापुर डिवीजन ने बड़ा सा ही प्रभार दिया है टीटी को कि फेस्टिवल के सीजन में लोग WT यात्रा नहीं करें। इसके लिए विशेष प्रभार दिया गया है और अब टीटी को ट्रेनों में अधिक मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। ये पटना जंक्शन है और आप देख सकते हैं कि कितने मुस्तैदी से टीटी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और ये निश्चित कर रहे हैं कि कोई भी यात्री बिना टिकट के ट्रेनों में सवार नहीं हो। और जैसे कि कोविड है और सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो ये भी तय किया जा रहा है कि जो टिकट ले तो रिजर्वेशन टिकट ही ले और पैसेंजर टिकट सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों में ही की जाए, बाकी सभी ट्रेनों में सिर्फ रिजर्वेशन टिकट लेके ही और उचित प्रमाण पत्र के साथ ही सफर करें। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी टिकट काटा जा रहा है, पूरी व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी बिना टिकट के नहीं, और सघन चेकिंग अभियान है और जो भी यात्री स्टेशन पे हो या ट्रेन में हो तो बिना टिकट के नहीं हो। और ये दानापुर डिवीजन के तरफ से प्रभार दिया गया है, टीटीओ को विशेष टास्क दिया गया है कि पूरी तरह से चेकिंग किया जाए। बिहार में धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि बोधगया में 130 करोड़ की लागत से गेस्ट हाउस और 145 करोड़ से कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। पटना, गुरुद्वारा और वैशाली में लाइट एंड साउंड शो लगाया जा रहा है। केसरिया स्तूप के आसपास होटल, रेस्टोरेंट बनकर तैयार हैं। सड़क का निर्माण भी जल्द करा लिया जाएगा। साथ ही मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि रामायण सर्किट का काम 50% पूरा हो चुका है। काम और जल्द पूरा हो, इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात की है। हम लोग जहां भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे बोधगया में हमारे वहां हम लोग 130 करोड़ रुपये का जो अतिथिशाला बना रहे हैं। 145 करोड़ रुपया कैसे हम लोग कन्वेंसिंग हॉल बना रहे हैं जहां मीटिंग कर सके। एक 500 का है और एक 2000 का कैपेसिटी वाला है। और जमुई से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव के दौरान पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। डीटीओ अनुज कुमार का यह वीडियो वायरल हुआ, जहां पर कोदवरिया के मतदान केंद्र पर वोटर को थप्पड़ मारते दिखे। पत्रकारों के साथ भी डीटीओ की बदसलूकी सामने आई है और सवाल करने पर पत्रकारों के साथ डीटीओ ने बदसलूकी की है। दरअसल डीटीओ को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। हमारे साथ खुद अनुज कुमार डीटीओ जुड़े हुए हैं। अनुज कुमार जी, सबसे पहले सवाल ये कि क्या पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये शब्दों का चयन जो लगता है वो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा है। पत्रकारों को इस लोकतांत्रिक परिवेश में सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार और ये कहा कि लोकतांत्रिक निशानी है कि आप किसी वोटर को थप्पड़ मार देंगे। ये मिसकंस्ट्रूड इन्फॉर्मेशन है, कृपया अपने तथ्यों को जांच कर लें। वहां पर एक पत्रकार महोदय को वोटर बूथ है उस बूथ के अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोका गया था, जिसके बाद वो उद्वेलित हो गए थे और अपनी दबंगई वो दिखा रहे थे।
जाहिर सी बात है ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने। लेकिन अनुज कुमार जी, आप गिरफ्तार कर सकते थे अगर वो दबंगई दिखा रहे थे। क्या आपको लोकतंत्र के इस कानून के तहत थप्पड़ मारने का अधिकार दिया जाता है? पत्रकार महोदय को बड़े ही इज्जत से, बड़े सहूलियत से, बड़े ही संजीदगी से उनको उस बूथ से बाहर ले जाया गया और उनको ये कहा गया कि आप इस जगह प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए अनुज कुमार जी, अगर आप हमें सीख दे रहे हैं तो वो तस्वीरें लगातार चल रही हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आप तस्वीरों को नहीं झुटला सकते। कितनी सहजता से और कितनी सरलता से आप उस वोटर को बाहर निकाल रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकारों को आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, आप रोक देंगे, आप जाने नहीं देंगे। मुझे लगता है आप एक पार्ट देख रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कंप्लीट पार्ट को देखें, तब आपको एक विस्तृत नजरिया पेश आएगा और आप समझ पाएंगे चीजों को। चलिए, अगर मान लीजिए अनुज कुमार जी, मान लीजिए आपसे इसने बदतमीजी की होगी, लेकिन क्या आपका थप्पड़ मारना सही है? पत्रकारों को सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार है। लोकतांत्रिक परिवेश मैं निर्धारित नहीं करता हूं, ये हमारे देश का संविधान निर्धारित करता है, पहली बात। दूसरी बात है कि वोटर को इस थप्पड़ देने की बात आप बता रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए कि वो जगह पर जहां पर भी मामले इतने गर्म हो जाते हैं और लगता है कि आपके त्वरित एक्शन नहीं लिए जाने पर कहीं न कहीं निष्पक्ष मतदान प्रभावित होता है, तो वहां इंस्टेंटेनियस आप गिरफ्तार कर सकते थे। आपके साथ इतने सारे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। आप जानकारी ले लें। उस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, उसको गिरफ्तारी की गई है। लेकिन थप्पड़ मारना क्या सही है? आप सिर्फ थप्पड़ पर ही अटके पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरी की पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया सिर्फ एक थप्पड़ पर निर्धारित होती है? चलिए अनुज कुमार जी, आप हमें कह रहे हैं कि तस्वीरों को आप झुटला नहीं सकते, हमें आप कुछ भी कह लें। आप गिरफ्तार कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, आपके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन आपने हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसे और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। वो बयान भी हमने सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।